तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज़ इंक्रीज बाई 30 मिनट्स। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस एंड ऑल्सो ये भी दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो रिड्यूस हो गई है और इसकी वजह से 30 मिनट्स बढ़ गया है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, हमें पता करना है ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो इसके लिए सबसे पहले लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट बी एक्स, है ना। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एट ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, 600 अपॉन एक्स आर। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्पीड रिड्यूस हो गई है तो क्या हो जाएगा, फ्लाइट का ड्यूरेशन 600 अपॉन एक्स माइनस 200। हमें पता है ना, टाइम इज़ इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस 600 दिया हुआ है और ये जो रिड्यूस स्पीड थी वो लिखा हमने। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है इन दोनों का डिफरेंस हाफ एन आवर है, मतलब 30 मिनट्स तो दिया हुआ है, तो 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू हाफ एन आवर, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 600 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 600 अपॉन एक्स। ये जो दोनों हमने ओरिजिनल और रिड्यूस स्पीड के लिए जो ड्यूरेशन निकाला था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देन वी विल गेट हाफ एन आवर, दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इट विल बी 600 माइनस एक्स माइनस 600 एक्स माइनस 200, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 200 एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अब इसको जब फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600x और ये 600x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा 1,20,000 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200x एंड दिस इज़ इक्वल्स टू हाफ। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से ये, तो ये इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ये सारे को एक साथ कर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहे हो। फर्दर हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, तो जब फैक्टराइज करेंगे तो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2,40,000। ठीक है, अब इससे हमें निकल जाएगी x की एक वैल्यू 600 और x की एक वैल्यू निकलेगी माइनस 400। माइनस 400 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो x की 600 वाली वैल्यू के लेंगे। तो अब ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है वो लिखते हैं, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन इसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी, तो 600 अपॉन एक्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 600 अपॉन 600, क्योंकि हमने x की वैल्यू 600 पाई थी। सो जब 600 और 600 को कैंसिल आउट करेंगे वी विल गेट 1। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज़ 1 आवर। ठीक है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट PXY इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट A -5, 4 एंड B -1, 6। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट है P, है ना, इसका कोऑर्डिनेट XY है और ये इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से, एक का नाम A है और एक B, और A इज़ -5, 4 एंड B इज़ -1, 6। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे हम, PA इज़ इक्वल्स टू PB, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं x + 5 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x - 8y
plus 41 and this is equals to x square plus y square plus 2x minus 12y plus 37। तो अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा एंड देन वी आर गोइंग टू गेट 8x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया तो विल गेट 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालने का था, दिस इज़ आर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।